मुलायम सिंह यादव और यूपी सरकार भले ही खुले तौर पर पीएम मोदी की तारीफ करने से बचती नजर आए, लेकिन यूपी सरकार पूरी तरह से मोदी सरकार को फॉलो करती नजर आ रही है। मोदी के विकास मंत्र के सामने जाति और मजहब के नाम पर सियासत करने वाले सभी राजनीतिक दल घुटने टेकते नजर आ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है यूपी से, जहां सीएम अखिलेश यादव ने एक साथ 8 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। यही नहीं, 9 मंत्रियों से उनके अधिकार भी छीन लिए। अखिलेश के इस फैसले को यूपी में समाजवादी पार्टी की खिसकती जमीन को बचाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद सूबे में अब सिर्फ 46 मंत्री बचे हैं। जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है उनमें अंबिका चौधरी, नारद राय, शिवकांत ओझा, आलोक शाक्य, योगेश प्रताप सिंह, राजा अरिदमन सिंह, शिव कुमार बेरिया, भगवत शरण का नाम शामिल है। वहीं जिन 9 अन्य मंत्रियों के विभागों का कार्य छीन कर अतिरिक्त प्रभार के रूप में मुख्यमंत्री को सौंपा गया है, उनमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, अहमद हसन, पारसनाथ यादव, महबूब अली, इकबाल महमूद, राम गोविंद चौधरी, ब्रह्म शंकर त्रिपाठी, अवधेश प्रसाद यादव, दुर्गा प्रसाद यादव का नाम शामिल है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव को अपने सिपह सलारों पर कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी। अगर राजा अरिदमन सिंह की बात की जाए तो आनंद सिंह को कैबिनेट से हटाने के बाद मुलायम को एक ठाकुर नेता के रूप में एक चेहरे की जरूरत थी। बताया जाता है कि इसी वजह से राजा अरिदमन सिंह को परिवहन विभाग से हटाकर स्टैंप समेत 3 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अरिदमन अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए। लोकसभा चुनाव में भी वे अपनी विधानसभा भी नहीं बचा पाए थे। ऐसे में मुलायम इनसे नाराज चल रहे थे। वहीं अगर अंबिका चौधरी की बात की जाए तो वो बलिया से आते हैं और यूपी में बलिया से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में विकास की राजनीति के बजाय गुटबाजी ज्यादा होने लगी थी। यूपी से सबसे ज्यादा मंत्री होने के बाद भी लोकसभा में वहां एसपी कुछ खास नहीं कर पाई। चौधरी तो अपनी विधानसभा भी नहीं बचा पाए, जबकि उनकी दबंगई की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। वहीं अखिलेश कैबिनेट के बर्खास्त मंत्री नारद राय भी बलिया से आते हैं, लेकिन वे भी लोकसभा में कुछ खास नहीं कर पाए। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये गुटबाजी में फंसे हुए हैं। नारद राय के पास खादी और ग्रामोद्योग विभाग था, वहीं शिव कुमार बेरिया के पास वस्त्र एवं रेशम उद्योग था और यही विभाग उनके हटने की वजह बन गया। स्थानीय कार्यकर्ता लगातार मुलायम से शिव कुमार बेरिया की शिकायत कर रहे थे कि वे कार्यकर्ताओं का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी भी कई बार ये कहते सुने गए कि मेरे विभाग का बजट ही कम है तो मैं क्या करूं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में हार के कारण तलाशने के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक में मुलायम ने भी सबके सामने बेरिया को फटकार लगाई थी। कहा जा रहा है कि बेरिया 3 सालों में नेतृत्व के सामने खुद को प्रूफ नहीं कर पाए। शिवकांत ओझा के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि शिवकांत ओझा के कैबिनेट में अंतिम दिन तभी शुरू हो गए थे जब उन्होंने पिछले साल चेक डैम घोटाले की जानकारी मीडिया में लीक कर शिवपाल यादव गुट के मंत्री राजकिशोर सिंह को खुली चुनौती दी थी। इस घोटाले को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, जिससे शिवपाल यादव भी खूब परेशान हुए थे।
अखिलेश के एक और मंत्री रहे योगेश प्रताप सिंह के हटने का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापकों के तौर पर नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों शिक्षा मित्रों के मामले पर सरकार की फजीहत हुई, उससे योगेश का जाना तय हो गया था। जबकि भगवत शरण गंगवार के पास लघु उद्योग विभाग था, लेकिन कहा जाता है कि इनका काम सीएम और मुख्य सचिव ज्यादा करते रहे हैं। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा, जिससे सीएम खफा रहते थे। यही वजह रही कि इन्हें हटाया गया है। वहीं मुलायम के खास नेताओं पर भी गाज है। राजा भैया, अहमद हसन, अंबिका चौधरी, राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, दुर्गा प्रसाद यादव और पारसनाथ यादव की गिनती कद्दावर मंत्रियों में होती थी। इन सभी को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का भी खास माना जाता था। For more videos, subscribe, follow and like.